खुशामदीद माइनस से ज़ीरो और ज़ीरो से हीरो तक के सफ़र में। मेरा नाम है डॉक्टर इखलास अहमद। आप मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं स्किन एंड हेयर केयर विद डॉक्टर इखलास। जैसा कि आपको पता है कि कल की वीडियो में हमने अपने 2 ट्रीटमेंट्स करवाई, जिसके अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा लेज़र ट्रीटमेंट था, हेयर लेज़र ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम अपनी जॉ लाइन के जो एरिया है, तो यहाँ से हम अपना हेयर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेज़र हेयर ट्रीटमेंट, ताकि बाल यहाँ से ख़त्म हो जाए। ठीक है। दूसरा हमारा जो ट्रीटमेंट था वो हमारा हाइड्रा फेशियल था। ठीक है। आपने, उम्मीद करता हूँ कि दोनों वीडियोस देख ली होंगी, या फिर हम इन्हें ऐसा करेंगे कि एक वीडियो जैसे ही हाइड्रा फेशियल के अपलोड करेंगे तो उसके साथ आफ्टर 1 डे जो हम रिकॉर्ड करेंगे उससे अगले दिन वो अपलोड कर देंगे। नहीं तो फिर जैसे ही हम लेज़र ट्रीटमेंट की करेंगे तो उसके साथ लेज़र ट्रीटमेंट का आफ्टर 1 डे हम लाजमी अपलोड कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं पहले लेज़र ट्रीटमेंट की, जो मैंने कल कराया, मेरा सेकंड सेशन था। और उसके अकॉर्डिंग मैं ये बात करना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। आपने पुरानी वीडियोस में भी मेरी ना देखी हो, आप मेरे न्यू व्यूवर्स हो। नंबर 1, मैंने आपको बताया था कि इस ट्रीटमेंट के अंदर हमें सब्र चाहिए होता है। ठीक है। इसमें ये कोई जादू वाला सीन नहीं है कि आपने एक दफ़ा लेज़र शॉक लगवाया और उसके बाद आपके बाल जाना स्टार्ट हो गए, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ठीक है। अब मैंने फर्स्ट जो लेज़र सेशन लिया, उसके बाद मैंने आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो दिखाई कि कितने हद तक मेरे बाल चले गए पहले सेशन से ही। ठीक है। अब कल मैंने 28 डेज़ के बाद लिया सेकंड सेशन। ठीक है। आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं ख़त बनवा के गया था और कोई भी एलर्जी नहीं हुई मुझे, किसी किस्म की कोई इरिटेशन नहीं हुई। किसी किस्म का जैसे बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं कि आपके जो बाल हैं वो स्किन जो जल जाती है, अच्छा परमानेंट निशान बन जाते हैं। ठीक है। अगर आप टाइम रखें 28 डेज़, 30 डेज़, 32 डेज़, इन इसके बाद अगर आप ट्रीट करवाएं तो इंशाल्लाह आपको कोई भी निशान नहीं बनेंगे। ठीक है। और बाकी रह गई पेनफुल प्रोसेस की बात। जी हाँ, पेन इसमें लाजमी होता है। पेन इसमें इतना ज़रूर होता है कि जितना आपको थ्रेडिंग से होता है, जितना आपको वैक्सिंग से होता है, उतना पेन इसमें ज़रूर होता है। ठीक है। तो ये कुछ मेरे रिज़ल्ट्स थे आफ्टर 1 डे के। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साइड्स क्लियर हैं। कल जो था उसमें थोड़ी सी रेडनेस थी, लेकिन जब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो किसी किस्म की इसमें रेडनेस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसमें आप देख सकते हैं। बाकी आप बिल्कुल भी इस चीज़ से ना डरें, आप इजी हो के अपना लेज़र ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है। आप को कोई इशू नहीं होगा। आप अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप अपनी स्किन टाइप का आपको पता होना चाहिए। मैं लेज़र ट्रीटमेंट अपना, आपको पता है, जो लाइन से ऊपर भी, इस अपर लाइन में भी करा सकता था। उसके अलावा मेरे इधर माथे पे भी बाल हैं, मैं इधर भी करवा सकता था, क्योंकि मुझे यहाँ से थ्रेडिंग करानी पड़ती है। ठीक है। लेकिन मैंने अभी तक वो क्यों नहीं कराया, उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है, बेशक थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप भी मेरे साथ हैं इंशाल्लाह। 365 डेज़ की ट्रांसफॉर्मेशन है ये, माइनस से ज़ीरो और ज़ीरो से हीरो तक की जर्नी है। आप मेरे साथ हैं इंशाल्लाह, आप भी इसमें काफ़ी कुछ सीखेंगे। और मैं भी इस चीज़ की वजह से काफ़ी कंसिस्टेंट हूँ कि मैंने आपको वीडियोस देनी होती है, तो इस वजह से मैं भी रेगुलरली अपनी जो स्किन केयर रूटीन है वो अपना रहा हूँ। नहीं तो कई दफ़ा इंसान छोड़ देता है, लेकिन अब आपको वीडियोस मैंने डेली एक वादा किया है, क्योंकि अभी तक कोई भी पाकिस्तान में ऐसा यूट्यूबर नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो रेगुलरली व्लॉग बना रहा हो अपनी स्किन केयर रूटीन में, क्योंकि इसके अंदर आपको एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये सबसे मुश्किल तरीन काम है। ठीक है। ये चैलेंज लेना 65 डेज़ के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, अपनी डाइट को सही करने का, अपनी स्किन केयर करने का, अपने आप को हेल्दी रखने का सबसे मुश्किल तरीन चैलेंज है। ठीक है। ये चीज़ें अभी मुझे रियलाइज़ हो चुकी हैं, क्योंकि 1 महीना तो मुझे भी हो चुका है रेगुलर ट्रीटमेंट्स कराते अपने, और अपने आप को माइनस से ज़ीरो पे लाते हुए, और फिर ज़ीरो से हमने हीरो तक की भी जर्नी रखनी है। इंशाल्लाह 100 डेज़ में हम वहाँ पे ज़रूर आ जाएंगे जहाँ पे हम 2021-22 में हुआ करते थे। ठीक है। बाल आप देख सकते हैं, मैंने कटिंग भी कल कराई थी, तो ये देख लें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ चुकी है। यहाँ से जहाँ से बिल्कुल बाल जा चुके थे, आपको पता है मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर इंशाल्लाह इस पर भी एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगा लाजमी। अच्छा, तो अब मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बताई थी। मेरे यहाँ से जो बाल हैं वो है बिल्कुल उल्टे।
ठीक है। ये जो बाल हैं बिल्कुल उल्टे हैं। अब जो लेज़र ट्रीटमेंट के अंदर हम लेज़र करा रहे हैं, ठीक है, तो जो मशीन हम यूज़ करा रहे हैं तो उसमें फिर हमें ये होता है कि बाल आपको बिल्कुल क्लियर रखने पड़ते हैं, ठीक है। उसके अंदर बालों की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से बाल उल्टे हैं तो यहाँ पे रेज़र भी नहीं लगता, जो थोड़े थोड़े बाल रह जाते हैं तो वो मेरे लिए जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि मेरे जो बाल होते हैं वो होते हैं, जब उन्हें हम शौक देते हैं, ठीक है, तो लेज़र ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट होता है, जब जैसे उन्हें शौक मिलता है तो वो बाल जलते हैं तो वो बॉडी के साथ आपकी लगते हैं, आपकी स्किन के साथ लगते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ी सी आपको जलन ज़्यादा होती है, मीन्स कि आपको फील होता है कि आपको शौक लग रहा है, ठीक है। मेरे केस में ऐसे है। इसकी एहतियाती सिर्फ तदबीर यह है कि अगर आपको पेन कम चाहिए तो आप कोशिश किया करें कि यहाँ के जो बाल यहाँ से या यहाँ से जहाँ से भी आप बाल रिमूव करा रहे हैं वहाँ पे कतन कोई बाल ना हो, ठीक है। आपको इरिटेशन कम से कम होगी। दूसरी बात यह है कि आईपीएल पे ना जाए, जो लेज़र ट्रीटमेंट मैं करा रहा हूँ, जिस मशीन से मैं करा रहा हूँ आप उसी से कराएं। आईपीएल का थोड़ा सा ये इशू है कि थोड़ा सा उसमें निशान का इशू आ जाता है कभी कभी, मतलब कि स्किन आपकी जल सकती है। जैसे अब मेरी कम्बिनेशन स्किन है तो वैसे अब सेंसिटिव भी हो चुकी है, मैं आइसोट्रेटिनोइन भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इस प्रोसीजर में फिर स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है तो निशान बनने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 1 डे रिजल्ट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। मेरा सेकंड सेशन भी डन हो गया है। अब मैं बिल्कुल भी ख़त नहीं बनवाऊँगा कुछ अरसे तक, इंशाल्लाह आफ्टर 10 डेज़, 7 डेज़, 8 डेज़ या 15 डेज़ जैसे ही इसकी ग्रोथ दोबारा होगी फिर मैं आपको पैचेस दिखाऊंगा कि इस दफ़ा कहाँ कहाँ से बाल ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जर्नी देखते हैं, 4 सेशन पे जाती है, 5 पे जाती है, वो तो आप मेरे साथ 365 दिन तक हैं इस टाइम, ठीक है। और दूसरी बात आ गई यहाँ के ट्रीटमेंट की या फोरहेड के, वो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा अभी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ देखता हूँ, क्योंकि शौक लगने से कई दफ़ा ये होता है कि निशान इधर भी बन सकते हैं, फिर मैं देखूंगा कि उन्हें मैं कितने दिनों में क्योर करूँगा, वो भी आप मेरे साथ इस जर्नी में है। तो मैं किसी किस्म का भी ना अभी रिस्क नहीं उठा सकता, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा चैनल है, बड़ी जिम्मेदारी से मैंने इस चैनल को बनाया है, तो मेरे व्यूवर्स मुझे देख के ही जल्दबाजी ना करें, तो मैं उनको अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ कि मैं जैसी ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा हूँ आप भी मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, तो आपको भी कोई इशू ना हो, हम बिल्कुल सेफ साइड पे गेम को खेलें, ठीक है ना। हमें रिस्क लेने की इस चीज़ में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे किसी भी गलत इकदाम से हमें तकरीबन 4 से 5 महीने पीछे जाना पड़ सकता है। क्योंकि अभी आपको पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार आपके बाल गिर रहे थे तो आप अपने बाल बिल्कुल ही मतलब आप उस टाइम गंजे हो जाते, क्योंकि उस टाइम मेरे बाल यहाँ पे बिल्कुल थे ही नहीं, ठीक है, और बिल्कुल छोटे छोटे बाल थे ना, इतने इतने टोटल गिर चुके थे। पैच था, ऐसे नज़र आता था, क्लियर पैच नज़र आता था, ये बाल थे ही नहीं। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं पुरानी, और बाल बहुत ज़्यादा ड्राई थे और बहुत फ्रीजी थे और बहुत अजीब थे। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप ना बिल्कुल ही अपने बाल कटवा देना, आप मतलब गंजे हो जाए। तो वो मशवरा मेरे ख्याल में, वो आपको पता है कि सलून्स वाले तकरीबन यही मशवरा देते हैं कि आप बाल, पता नहीं उनकी कोई अपनी साइज़ होती है कि बाल दोबारा से अच्छे आते हैं। भाई जब आपकी रूट्स ही कमज़ोर हैं, ठीक है, जब रूट्स ही कमज़ोर होंगी तो न्यू बाल कहाँ से आएंगे। कई दफ़ा लोग ऐसे करते हैं कि उसके बाद फिर मतलब वो गंजे हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा कभी बाल आते ही नहीं है। तो मैं ये चीज़ कहता हूँ कि मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुँच चुकी है। आप कोई भी काम किसी भी मतलब कोई भी आप अपनी बॉडी के साथ कोई भी काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो पहले आपको पूरी उसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, आपको उसकी स्टडी होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो इंशाल्लाह मेरा चैनल आपको भरपूर इस चीज़ में हेल्प देगा। तो रूट्स आपके कमज़ोर है तो ऑलरेडी अगर आप गंजे हो जाते तो दोबारा बाल ही कई दफ़ा नहीं आते। अगर आप 7-8 महीने का ही वेट कर रहे हैं तो आप इससे बेहतर है आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाएं। उधर आप देख लें, अगर आपका डोनर एरिया ठीक है, आपका कोई इशू नहीं है, आप ट्रांसप्लांट करा ले, उसमें भी 8-9 महीने का टाइम होता है, न्यू हेयर्स आ जाते हैं, और मतलब आपका जो हेयर फॉल का इशू होता है वो टोटली कवर हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको अच्छे अच्छे मेडिसिन लिख के देते हैं जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल रुक जाता है। तो ये चीज़ होती है। बाकी जो हेयर फॉल की बात आ गई, वो इंशाल्लाह हमारे ब्लॉग्स चलते रहेंगे 365 दिन तक, आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। बाकी आप आज कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। बाकी मैं ट्रीटमेंट्स अपने वही मेरे जारी हैं। तो अब मैंने सोचा है कि ऑलरेडी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, तो इस वजह से मैं अब कोशिश किया करूँगा कि वीकली आपको बताया करूँ या फिर डेली की रूटीन बताऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी फ़िलहाल
मैं आपको कुछ और जो चीज़ें हैं वो क्लियर पहले कर दूं। कुछ सीरम्स के बारे में आपको बताता हूँ, कुछ आपको वाइटनिंग के बारे में बताता हूँ, खुद भी वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेता हूँ। काफ़ी लोगों के सवाल हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी इतना मेरे पे लोड है कि मैं वीडियो को मज़ीद ना लंबा करूँ और आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ जो आप चाहते हैं। बाकी ट्रीटमेंट मैं साथ के साथ कर रहा हूँ, मैं हेयर सीरम भी यूज़ कर रहा हूँ, शैम्पू भी आपको पता है कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा बायोटिन भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, आइसोट्रिटिनोइन भी कैप्सूल फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ, ट्रिटिनोइन और क्लिंडामाइसिन जेल भी यूज़ कर रहा हूँ जो न्यू एक्नी आने वाले होते हैं उन पे। मेंडेलिक एसिड क्रीम भी यूज़ कर रहा हूँ, सल्सैलिक एसिड फेस वॉश भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये मेरा था कुछ व्लॉग, थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए माजरत। मेरे चैनल का मकसद ही आप लोगों से इन टच रहना है। आपको जो बात होती है स्किन और हेयर केयर के रिलेटेड उसके इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है इस चैनल का मकसद। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और ये आफ्टर 1 डे रिज़ल्ट थे जो मेरे सेकंड सेशन था लेज़र ट्रीटमेंट का। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई इरिटेशन नहीं हुई। कल थोड़ी सी रेडनेस थी, हल्का हल्का आज पेन है, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में कवर हो जाएगा, ठीक हो गया। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।